नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। देवरिया में बनेगा पर्यटन विभाग का कार्यालय। बच्चे को रौंदने वाले चालक पर सुरौली पुलिस ने किया केस दर्ज। राजकीय विद्यालय के शिक्षकों ने प्रदर्शनी में दिखाई प्रतिभा। डॉक्टर केसी अजय कुमार को नागरी रत्न से किया गया सम्मानित। और रुद्रपुर पिंडरा पुल अप्रोच के लिए मिली स्वीकृति। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह की स्वीकृति पर शहर के रामचंद्र विद्यार्थी परिसर में 2 करोड़ 21 लाख की लागत से पर्यटन विभाग के कार्यालय को बनाया जाएगा। इसके लिए सदर सांसद शशांक मणि और विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी तथा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन कर इसका शिलान्यास किया। नए भवन में पर्यटन कार्यालय भवन, पार्किंग में ट्री मिक्सिंग का कार्य, इंटरलॉकिंग का कार्य, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य और बोरिंग मय समरसेबुल तथा हार्टिकल्चर का कार्य होगा। मुख्य अतिथि सदर सांसद शशांक मणि ने कहा कि इस भवन के बन जाने से देवरिया जनपद में पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा तथा आम जनता को सुविधाएं मिलेंगी। देवरिया पकड़ी बराव रोड पर शनिवार की देर शाम तेज रफ्तार कार की कहर से हुई किशोरी की मौत के बाद अन्य घायलों के परिजन भी देर रात तक थाने पर जुटे रहे और कार्रवाई की मांग कर रहे थे। पकड़ी गई कार से शराब बरामद होने के बाद लोगों में गुस्सा बढ़ गया। कार्रवाई की मांग को लेकर देर रात तक सैकड़ों की भीड़ थाने में जमी रही। बाद में 2 घायलों और मृतक किशोरी और उसकी मौसी के परिजनों की अलग अलग तहरीर पर चालक के विरुद्ध 2 मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके बाद आक्रोशित भीड़ शांत हुई। देर रात सुरौली पुलिस ने कई जगह छापेमारी की, लेकिन चालक पकड़ से बाहर बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार शाम को 7 बजे कार देवरिया से पकड़ी की तरफ जा रही थी और कार चालक नशे में धूत था। वह सुरौली थाना क्षेत्र में पहुंचा ही था, तभी सिंगही पेट्रोल पंप के पास बाइक सवार परसिया हीरामन निवासी साहिल सिंह को ठोकर मार दिया, जिससे उनका हाथ टूट गया। भागते समय तुरंत वहीं सड़क के किनारे जा रहे मोती चंद को कुचल दिया। मोती चंद का एक पैर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। तेज रफ्तार गाड़ी आगे बढ़ी तो लक्ष्मीपुर में अंजलि यादव और उसकी मौसी निधि यादव को ठोकर मार दिया, जिसमें अंजलि की मौत हो गई, जबकि निधि यादव का अभी भी इलाज चल रहा है। राजकीय इंटर कॉलेज में जनपद स्तरीय शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। इसमें समस्त राजकीय हाई स्कूल इंटर कॉलेजों के विभिन्न विषयों के शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपने शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रदर्शन किया। अलग अलग विषय के शिक्षकों को सर्वश्रेष्ठ घोषित शिक्षक और शिक्षिकाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। TLM प्रदर्शनी में 22 राजकीय इंटर कॉलेज और हाई स्कूल के शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। प्रदर्शनी का मूल्यांकन डॉक्टर हरिशंकर गोविंद राव, डॉक्टर अमरनाथ, डॉक्टर राकेश तिवारी, सुजीत कुमार ने किया। इसमें हाई स्कूल स्तर पर हिंदी में राजकीय हाई स्कूल कुंडौली की कंचन वर्मा, अंग्रेजी में राजकीय हाई स्कूल नकैल की रमेश मौर्य, गणित में राजकीय इंटर कॉलेज रणजीत कुमार गुण, सामाजिक विषय में राजकीय हाई स्कूल सौना लक्षण में वकील यादव सहित तमाम लोगों को सम्मानित किया गया। करीब 2 वर्षों से क्षतिग्रस्त पिंडरा पुल और अप्रोच मार्ग के जीर्णोद्धार का रास्ता साफ हो गया है। विधान परिषद सदस्य डॉक्टर रतन पाल सिंह के साथ मॉडल स्टडी अनुसंधान संस्थान रुड़की हरिद्वार की टीम ने पुल और अप्रोच मार्ग का सर्वेक्षण किया। MLC की पहल पर शासन से पुल के जीर्णोद्धार के लिए नवीन मानचित्र और अगड़क तैयार करने के लिए 52.80 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। सर्वेयर नदी का सर्वेक्षण कर कार्य शुरू कर दिए हैं। मॉडल स्टडी के बाद सेतु के सुरक्षात्मक कार्य के लिए एस्टीमेट तैयार किया जाएगा। नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा हिंदी दिवस का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि सदर के सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने उपन्यासकार और केरल तिरुवनंतपुरम के डॉक्टर केसी अजय कुमार को नागरी रत्न से सम्मानित किया। मुख्य अतिथि ने राजीव रंजन प्रसाद उपन्यासकार और साहित्यकार तथा फरीदाबाद को भी नागरी भूषण, मोहन पांडे कवि हाटा कुशीनगर
और सूर्य प्रकाश मिश्रा प्रख्यात कवि वाराणसी को नागरी श्री सम्मान से विभूषित किया। सम्मान के रूप में अतिथियों को अंग वस्त्र, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। नागरी प्रचारणी सभा में द्वितीय शनिवारीय काव्य गोष्ठी का शुभारंभ रमेश सिंह दीपक की वाणी वंदना माँ शारदे आशीष दे शुभ प्यार दे से किया गया। गोष्ठी की अध्यक्षता वरिष्ठ कवि बद्री प्रसाद बर्नवाल अनजान ने की। कवित्री रंजिता श्रीवास्तव ने जिंदगी के कुछ अधूरे ख्वाब बाकी हैं, क्या करूं सांसें न जाने कितनी बाकी हैं से गोष्ठी को आगे बढ़ाया गया। प्रसिद्ध बाल साहित्यकार दया शंकर कुशवाहा ने भी खुशी का खजाना मिला है, उसी को रोते हुए जो हंसा सका कविता से मानवता को रेखांकित किया है। इसके अलावा रविंदर सैनी, विकास तिवारी, विक्की, पार्वती देवी, चर्चित गीतकार छेदी प्रसाद गुप्त और तमाम कवियों ने अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस बार के राष्ट्रीय लोक अदालत का जो सफल आयोजन किया गया था उसके आंकड़े आज सामने आए। जिला जज के नेतृत्व में आयोजित किए गए इस बार के राष्ट्रीय लोक अदालत में 1,34,743 वादों का निस्तारण किया गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान पूरे दिन सभी बेंचों पर लगातार काम की जाती रही, जिसको लेकर छोटे बड़े 1,34,743 वादों को निस्तारित कर दिया गया। बरहज और भलुअनी कस्बा के खंड शिक्षा अधिकारी सूरज कुमार ने क्षेत्र के 10 विद्यालयों को बंद करने का नोटिस दिया है। हालांकि बरहज और भलुअनी में पूर्व में हुई कार्रवाई के बाद भी अधिकांश विद्यालय बेखौफ संचालित किए जा रहे हैं। अधिकारियों के द्वारा की गई कार्रवाई कागजों में सिमट कर रह गई है। एक बार फिर शुरू हुई कार्रवाई से प्राइवेट विद्यालय के संचालकों में खलबली मची तो है, परंतु अब तक इसका कोई व्यापक असर सामने नहीं समझ में आ रहा है। भलुअनी खंड शिक्षा अधिकारी सूरज कुमार ने अभियान के तहत प्राइवेट स्कूलों का निरीक्षण किया, जिसमें गैर मान्यता और अनियमितता वाले विद्यालयों को बंद कराने के लिए नोटिस जारी किया गया है। जारी किए गए नोटिस में मां शांति देवी शिक्षण संस्थान सेलहपुर, डीएवी पब्लिक स्कूल पिपरा खेमकरन, सरस्वती शिशु मंदिर गड़ेर, आजाद सरस्वती शिशु मंदिर फतेहपुर, आरके पब्लिक स्कूल मरहवा, शिवाजी शिक्षा निकेतन फतेहपुर सहित करीब 10 विद्यालय हैं जिन्हें बंद करने का नोटिस जारी कर दिया गया है। तरकुलवा नगर पंचायत कस्बा स्थित बीआरसी कार्यालय पर अटेवा पेंशन बचाओ मंच के तत्वाधान में एनपीएस और निजीकरण देश के लिए घातक है विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान अटेवा पेंशन बचाओ मंच के ब्लॉक कार्यकारिणी का पुनर्गठन भी किया गया, जिसमें अजय कुमार सिंह को अध्यक्ष, कृष्णा कुमार गुप्ता को, अब्बास अली को उपाध्यक्ष, प्रमोद राय को महामंत्री मनोनीत किया गया। शहर के सौदा स्थित नेशनल पब्लिक स्कूल में ताइक्वांडो बेल्ट टेस्ट का आयोजन हुआ, जिसमें व्हाइट बेल्ट से येलो बेल्ट और येलो बेल्ट से ग्रीन बेल्ट तथा ग्रीन से ग्रीन 1 और उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें प्रदान किया गया। जिला सचिव खेलकूद ताइक्वांडो कोच गिरीश सिंह और दिलीप यादव के देखरेख में खेल का आयोजन हुआ। छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उनके बेल्ट में परिवर्तन किया गया और छात्रों को प्रोत्साहित भी किया गया। देवरिया रामलीला मैदान स्थित विद्युत उपकेंद्र पर 5 MVA का नया ट्रांसफार्मर लगाने के लिए 6 फीडरों की विद्युत आपूर्ति सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ठप रही। इस दौरान दर्जन भर से अधिक मोहल्ले के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। देवरिया में बनेगा पर्यटन विभाग का कार्यालय। बच्चे को रौंदने वाले चालक पर सुरौली पुलिस ने किया केस दर्ज। राजकीय विद्यालय के शिक्षकों ने प्रदर्शनी में दिखाई प्रतिभा। डॉक्टर केसी अजय कुमार को नागरी रत्न से किया गया सम्मानित। और रुद्रपुर पिंडरा पुल अप्रोच के लिए मिली स्वीकृति। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।